नमस्कार फ्रेंड्स, एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लार्ज कैप में जितना भी म्यूचुअल फंड है, सबसे बेहतर रिटर्न वाला जो म्यूचुअल फंड है, हाईएस्ट रिटर्न जो दिया है, वो म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड के सारा डिटेल्स हम जानेंगे, कैसे परफॉर्म किया है, ये इसका टेक्निकल डिटेल्स और कितना मिनिमम अमाउंट आप इस म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है। सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में क्विकली देख लेंगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और रिक्वेस्ट है, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जो लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड है, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिया है 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में, जिसको बोलते हैं CAGR, इसका मतलब है कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने दिया है, उसका नाम है कानाडा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। यस फ्रेंड, इसका नाम है कानाडा रोबेको म्यूचुअल फंड। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इसका जो कॉम्पाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इनकम है, रिटर्न है, इसको बोलते हैं CAGR, मतलब कंपाउंडेड है। 1 साल में दिया, 2 साल में दिया, 3 साल में दिया, ऐसा करके जो 5 ईयर्स में जो इसका CAGR का रिटर्न है वो है 18% से भी ऊपर, जो कि सबका म्यूचुअल फंड से सबसे ज़्यादा रिटर्न यही म्यूचुअल फंड ने दिया है, सबसे बढ़िया रिटर्न। ये देखिए, यहाँ पे एक बार कोविड-19 जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसके उस टाइम में थोड़ा सा गिरा था, बट उसको छोड़ के लगातार ये जो म्यूचुअल फंड है ऊपर की तरफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका देखिए, इसका जो लेटेस्ट NAV है 1 जुलाई का, वो है 41.54 पैसा। ठीक है, 41 रुपीज़ 54 पैसा। और इसका देखिए रेटिंग्स भी है 5 स्टार रेटिंग्स। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका फंड साइज देखिए 2885 करोड़ का फंड साइज है इसका। ठीक है, और भी थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। देखिए, फंड का जो रिटर्न जनरेट किया है 1 साल में 52%, 3 साल में 19.50%, 5 साल में जो कॉम्पाउंडेड होके इसका रिटर्न है अभी 18% से भी ज़्यादा। बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया है ये म्यूचुअल फंड ने। इसका जो प्रॉस एंड कॉन्स है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रॉस क्या है, जो पॉजिटिव पार्ट ये है कि इसका लोअर एक्सपेंसेस रेशियो है। इसका जो एक्सपेंसेस रेशियो, जैसे फंड एलोकेशन चार्जेस, जैसे इसका मैनेजमेंट चार्जेस, ये बहुत ही कम है, ओनली 0.44% है। और इसका जो 1 साल का रिटर्न्स आर हायर देन एनी कैटेगरी एवरेज रिटर्न। ठीक है, 3 साल रिटर्न्स आर हायर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न एंड 5 रिटर्न्स आर हायर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न। मतलब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ये फंड ने, कानाडा रोबेको म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, और इसका जो कॉन्स है, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो कुछ भी नहीं है, फाउंड नथिंग सो फार। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन बात है कोई म्यूचुअल फंड के लिए। अगर आप देखोगे इसका रिटर्न के बारे में, SIP को अगर हम लोग देखेंगे, 1 साल में रिटर्न दिया है कितना, देखिए आप अगर 1 साल में इसको आप निवेश करते फॉर 1 साल में 1000 करके 12,000 होता, और आपको मिलेगा 14,644 रुपीज़, मतलब 51.99% का रिटर्न। 5 साल में देख लेते हैं, 5 साल में जो CAGR का रिटर्न है, कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, यहाँ पे दिया है 18% से भी ज़्यादा, 92,744 रुपीज़। मतलब अपने 5 साल में कितना पैसा निवेश करते, आपको 5 साल में 60,000 निवेश करते, राइट। 60,000 आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट 60,000 रुपीज़, और आपको मिला होता 92,744 रुपीज़। मतलब आपको करीब 33,000 आपको ज़्यादा रिटर्न मिला होता, 33,000। ठीक है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। आपको FD में, पोस्ट ऑफिस में कहीं इतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इसका जो कॉम्पिटिटर है, इसका जो पीयर कंपैरिजन है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, देखिए, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, कानाडा का और एक फंड है ब्लू चिप फंड, मीरा एसेट है, एक्सिस ब्लू चिप है, UTI है, और सारे के सारे 5 स्टार रेटिंग्स है, एक्सेप्ट UTI मास्टर शेयर ग्रोथ को 4% दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं
ये कौन सा स्टॉक में निवेश किया है, ये फंड ने कौन सा स्टॉक पर इन्वेस्टेड किया है। लार्ज कैप फंड में ये लोग इन्वेस्ट करेगा क्योंकि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो देखिए जो फर्स्ट स्टॉक्स में निवेश किया है, सारे जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है टॉप, उसमें निवेश किया है। देखिए HDFC बैंक में 8% करीब निवेश है, इन्फोसिस में करीब 8% का निवेश है, ICICI बैंक में 7.16% का रिटर्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.28% का इन्वेस्टमेंट है, टाटा कंसल्टेंसी में करीब 5% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का 4.29% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.68% का इन्वेस्टमेंट है, लार्सन एंड टूब्रो में 3.36% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज फाइनेंस में 3.16% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक में इसका 3.13% का इन्वेस्टमेंट है। ये है मेजर जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताया कि कितना % इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड हाउस किया है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी अच्छा स्टॉक्स में, जो निफ्टी 50 बेस्ट स्टॉक्स है उसमें लार्ज कैप का जो फंड है उसमें निवेश किया है। अभी देख लेते हैं इसका फंड का क्या रूल्स है, मतलब आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए आप जब शुरुआत करेंगे, आप जब स्टार्ट करेंगे तो इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो है 5000 रुपीज़। ठीक है, इससे आपको अकाउंट खुलवाना है, ओपन करना है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। उसके बाद SIP में नेक्स्ट मंथ में आपको सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ 1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप हर महीना 1000 करके आप दे सकते हो। तो ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड है, 5000 आपको देने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नॉट फिक्स्ड, आप चाहो तो 10,000 20,000 जितना मर्जी आप दे सकते हो, बट मिनिमम 5000 आपको दे के स्टार्ट करना है। ठीक है, और SIP भी मिनिमम 1000 है, इसको छोड़ के आप जितना भी चाहो उतना कर सकते हो। SIP एवरी मंथ वो कटेगा 5000 10,000, जितना रकम आप सिलेक्ट करोगे उतना रकम आपका मंथली डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और SIP में इन्वेस्ट होते जाएगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं इसका फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर कौन सा है। देखिए इसका फंड मैनेजर बहुत सारे हैं। जो फर्स्ट फंड मैनेजर का नाम लिया जाता है वो है कृष्णा संघवी, बहुत सीनियर पर्सन है। उसके बाद है विशाल मिश्रा, उसके बाद है श्रीदत्ता भंडारवादर, उसके बाद है संजय बेम्बलकर। बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस वाला टीम है इसके पास, जो कि फंड को मैनेज कर रहा है। अभी देख लेते हैं ये जो फंड है कानाडा रोबेको म्यूचुअल फंड, इसके ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कानाडा रोबेको म्यूचुअल फंड आपको पता है बहुत ही रेनाउड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, AMC है, और इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो है 19 दिसंबर 1987 में हुआ था। ठीक है, तब ये कंपनी जाके इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो टोटल फंड एसेट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका जो टोटल एसेट है वो है 28,706 करोड़, बहुत ही बढ़िया है। और इंडिया में टोटल एसेट के मामले में ये रैंक करता है 18th पर ये कंपनी रैंक करता है। अभी देखिए ये फंड का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कानाडा रोबेको म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का जो फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए कैसे ये पैसा बनाता है। द फंड seeks to provide capital appreciation by predominantly investing in companies having a large market capital। ठीक है, ये लार्ज मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक्स में निवेश करता है। कानाडा रोबेको लार्ज कैप प्लस फंड इज नेम्ड to reflect the investment strategy, which is mainly focused on a portfolio that would be concentrated on investing in any of the top 150 stocks ranked on the basis of market capitalization। मतलब जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है 150 स्टॉक्स जो रैंक्ड किया जाता है 1 से लेके 150, उसमें से ये निवेश करता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में। तो बहुत ही बढ़िया इसका विजन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही बढ़िया है। आप अगर चाहो तो स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक्स का नाम मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दिखा दिया है, और एक बार मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। इसका नाम है कानाडा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सबसे ज़्यादा रिटर्न CAGR के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न बेहतरीन हाईएस्ट रिटर्न दिया है ये म्यूचुअल फंड, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कैटेगरी में आता है।
HDFC बोलिए, आदित्य बिरला बोलिए, एक्सिस बैंक बोलिए, SBI बोलिए, सबसे बेहतर परफॉर्म किया है कानाडा रोबेको म्यूचुअल फंड ये लार्ज का फंड कैटेगरी में। तो इसको आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो फंड में हाउस है, फंड मैनेजर का नाम है, कैसे परफॉर्म किया है, कौन सा स्टॉक्स में ये निवेश करता है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश किया है इस वीडियो में, सो दैट आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में, तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ऑलरेडी रहेगा आपके पास, और आप भी खुद रिसर्च कर सकते हो, सो दैट आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।